So dear students, yesterday we have started new chapter, and in that chapter we have studied about the vector. So there we have studied two basic concepts. So first concept this one, if any vector is given, suppose यहाँ वेक्टर ए बी दिया है और ये डायरेक्शन में अगर ई अगर यूनिट वेक्टर दिया है, सपोज ई इज ए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी, then we can write what is here vector AB is equal to mod of vector AB into unit vector E, and vector AB can be written as mod of vector AB into E. यानी इससे ये क्लियर होता है कि एवरी वेक्टर का मतलब बताया था मैंने हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है दिस गिव्स द डायरेक्शन, and second thing from this you will get what is formula for unit vector E is equal to what will get here vector AB upon magnitude. And if you have to find unit vector along the direction of vector AB, so that is equal to what vector AB upon magnitude of vector AB. ठीक है, तो in the same manner that means what unit vector is always what unit vector means vector upon its magnitude. जो डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है वो वेक्टर लेना है और डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड. और उसी टाइप से मैंने ये भी बताया था कि अगर ये ए कैप अगर क्या है यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो see here I am saying vector A, that means either you take bar or arrow, that does not make difference. So this in this case also we can write vector A is equal to what is mod of vector A into what is unit vector along that direction. So that is what A cap. इसको आप A cap या A head करके बोल सकते हैं. That means here what you will get from this. Second thing what you will get here A vector A cap, यानी क्या है ये यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A, तो दिस इज इक्वल टू वेक्टर A डिवाइडेड बाय क्या जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर A. तो आई विल से दिस एज वेक्टर A या मॉड ऑफ A बार, ऐसा भी बोल सकते हैं या तो कब. ठीक है, अब इसके बाद में एक ये भी लिया था रिजल्ट कि अगर दो वेक्टर दिए वेक्टर A इज पैरेलल टू वेक्टर B, वेक्टर A इज पैरेलल टू वेक्टर B इफ एंड ओनली इफ vector A is equal to what is here x times of vector B, or we can say vector B is equal to k times of vector A. तो यहाँ पे x और k क्या है नॉन जीरो स्केलर है, यानी if one vector is a scalar multiple of other vector definitely in that case two vectors are what is we can say parallel. ठीक है, तो ये दो concepts important है. and one thing you always remember magnitude of the vector is always positive. वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहता है पॉजिटिव रहता है. ठीक है, अब उसके बाद में देखो अब ये कंसिडर फॉर एग्जांपल हियर सपोज हियर वेक्टर ए इज गिवन, दिस इज वेक्टर ए. ठीक है, दैट इज फ्रॉम ये वेक्टर ए. अब देखो यहाँ पे अगर मैंने इसको एक्सटेंड किया दोनों साइड में, तो ये दोनों साइड में अगर मैंने एक्सटेंड किया तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर ए. ये जो रहेंगे यानी वेक्टर ए यानी यहाँ से यहाँ तक है, मगर अगर मैंने इसको इस तरह से एक्सटेंड किया है तो ये जो रहेंगे इसको बोलेंगे व्हाट इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर ए. उसके बाद में ये डेफिनेशन है को टर्मिनल एंड क्वार्टर माइनस वेक्टर्स. ठीक है, को टर्मिनल और वी कैन से क्या इसको एक मिनट. हाँ, तो इसके बाद में अपन ये एक डेफिनेशन लेते हैं को इनिशियल एंड we can say quarter minus vectors. देखो को इनिशियल और क्वार्टर माइनस वेक्टर. अब को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या है वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज सेम. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ये वेक्टर ए दिया है और ये वेक्टर बी है. ये दो वेक्टर जो है इसको बोलेंगे व्हाट इज अपन को इनिशियल वेक्टर, यानी वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज सेम. इसका इनिशियल पॉइंट क्या है सेम है और टर्मिनल पॉइंट अलग अलग है. और उसके बाद में देखो क्वार्टर माइनस वेक्टर, तो को टर्मिनस यानी जहाँ पे टर्मिनेट हो रहे हो, तो दूसरा वेक्टर सपोज यहाँ पे इस तरह से दिया होंगे, यानी ये एक वेक्टर दिया है
और दूसरा वेक्टर ये दिया है। देखो ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है। तो ये जो वेक्टर है, देखो दिस वेक्टर्स आर व्हाट इज कॉल्ड, व्हाट इज क्वार्टर माइनस वेक्टर्स। तो यहाँ पे क्या है, इसका टर्मिनल पॉइंट सेम है, यानी इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, द वेक्टर्स whose initial point is same are called co-initial vectors। ठीक है, द वेक्टर whose initial point is same are called what is co-initial vectors। तो here कौन से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर को-इनिशियल वेक्टर्स है, यानी इसका क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। ठीक है, और उसी टाइप से वी कैन से द वेक्टर्स whose terminal points are same, terminal point is same। टर्मिनल पॉइंट अगर सेम है तो उसको क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड क्वार्टर माइनस वेक्टर्स। ठीक है, तो यहां पे देखो डायग्राम से क्लियर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स है, और वेक्टर सी एंड वेक्टर डी क्या है, क्वार्टर माइनस वेक्टर्स है। तो यू कैन से हियर वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर क्वार्टर माइनस वेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद में देखो, इसके बाद में है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर्स, अब फ्री वेक्टर का मतलब क्या है, सपोज यहाँ पे वेक्टर ए दिया है ये डायरेक्शन में, और सपोज यहाँ पे वेक्टर बी दिया है। ठीक है, ये दो वेक्टर्स है। अब ये वेक्टर को अगर आप स्पेस में कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, नहीं ये वेक्टर को अगर आप स्पेस में अगर इस तरह से लिया है, आपने अगर इस तरह से अरेंज किया, ये वेक्टर ए लिया है विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो ये वेक्टर ए लिया है मैंने, और वेक्टर बी को मैंने अगर इस तरह से अरेंज किया, वेक्टर बी अगर मैंने इस तरह से अरेंज किया, यानी विदाउट चेंजिंग व्हाट इज देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो इन दैट केस दिस वेक्टर्स आर कॉल्ड व्हाट इज फ्री वेक्टर्स। ठीक है, फ्री वेक्टर का मतलब क्या है, ये दो वेक्टर रहेंगे, ए और बी दो वेक्टर है। अब इसको मैं स्पेस में कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, स्पेस में कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, मगर वहाँ पे क्या होगा, उसकी जो डायरेक्शन है और उसका मैग्नीट्यूड क्या चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे अपन, फ्री वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे अपन, व्हाट इज फ्री वेक्टर्स। तो वी कैन से इफ the vectors can be translated, translated बोलो या कैसे बोलो, if the vectors can be translated anywhere in the space, anywhere in the space without changing their directions and magnitude, are called what is free vectors। तो देखो ये डायग्राम में ये दोनों वेक्टर क्या है, फ्री वेक्टर्स है। तो इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे वेक्टर ए ऐसा लिया है और वेक्टर बी अगर इस तरह से लिया है, ठीक है, देखो नहीं इसको अपन क्या कर सकते हैं, स्पेस में कहीं पे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, स्पेस में इसको कहीं पे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। सिर्फ क्या कंडीशन है वहाँ पे, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में लोकलाइज वेक्टर्स। उसके बाद में लोकलाइज, अब लोकलाइज वेक्टर का मतलब क्या है, द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज सेम। तो वी कैन से व्हाट इज द वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड
and direction vectors of the magnetic directions is called localized vector if its initial point is fixed. इनिशियल पॉइंट इज फिक्स, यानी अगर वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, जो भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जो भी दी होंगी, तो उसका अगर इनिशियल पॉइंट अगर फिक्स है तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे अपन, लोकलाइज वेक्टर. फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे दो यानी व्हीकल है, समझ लो यहाँ पे ये एक व्हीकल है और यहाँ पे सपोज ये पॉइंट ए है और यहाँ पे दूसरा व्हीकल दिया है यहाँ पे, ठीक है. तो देखो यहाँ पे ये दो व्हीकल है, इसका इनिशियल पॉइंट सेम है. अब सपोज अगर मैंने यहाँ पे ये व्हीकल पे अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया, यानी इसका इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा ए, और अब देखो इसका जो टर्मिनल पॉइंट सब तो क्या हो जाएगा, व्हीकल यहाँ पे आ जाएगा. अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया तो व्हीकल क्या होगा, पोजीशन चेंज हो गया, यानी तो ये यहाँ पे आ गया. तो देखो यानी ये दोनों का भी यानी क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, बराबर है. तो ये केस में ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे अपन, लोकलाइज वेक्टर्स. ठीक है. अब इसके बाद में ठीक है, उसके बाद में है एडिशन ऑफ द वेक्टर्स. एडिशन ऑफ द वेक्टर्स. अब देखो व्हेनेवर यू हैव टू ऐड टू वेक्टर्स, तो उसमें एक कंडीशन है, इफ द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड द इनिशियल पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर अगर सेम है. इन जनरल पहले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और दूसरे वेक्टर का अगर इनिशियल पॉइंट सेम है तो उसको अपन ऐड कर सकते हैं. यानी अगर दो वेक्टर अगर कोलिनियर है, सपोज यहाँ पे ये वेक्टर ए बी दिया है और ये वेक्टर बी सी दिया है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप ये दोनों को ऐड कर सकते हैं. वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर ए सी आ जाएगा. यानी तो यहाँ पे एडिशन ऑफ द वेक्टर्स में यहाँ पे दो, यानी दिस कैन बी डन इन टू वेज. एक तो एक क्या दिया है, पैरेलल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम दिया है, लॉ ऑफ वी कैन से पैरेललोग्राम. यानी सपोज यहाँ पे ये वेक्टर ए है ए बी और ये है वेक्टर ए डी, ये वेक्टर बी दिया है, ठीक है. और ये पैरेललोग्राम इस तरह से समझ लो. और सपोज ये वेक्टर ए डी है और ये पॉइंट सी है, तो देखो ये वेक्टर ए सी. तो इन दिस केस तो ये दो वेक्टर का जो एडिशन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो एडिशन है, दैट इज गिवन बाय व्हाट इज ऑलवेज लाइज अलोंग द व्हाट इज डायगोनल. यानी ये दोनों का जो एडिशन रहेगा वेक्टर और वेक्टर बी का, ये क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेंगे, यहाँ पे डायगोनल के डायरेक्शन में रहेंगे. नहीं तो ये जो है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. यानी यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे लेट अस सपोज दैट, देखो यहाँ पे ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम. लेट अस सपोज दैट वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए, ठीक है, एंड वेक्टर ए डी इज इक्वल टू वेक्टर बी आर क्या, ये एडजेसेंट साइड्स है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. देन देयर एडिशन always lies along, yeah, their addition is always given by, addition is always given by its diagonal. उसकी एडिशन क्या रहेंगे, हमेशा डायगोनल से रहेंगे. यानी इसका मतलब यहाँ पे दैट मीन्स देखो यहाँ पे वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर ए एंड वेक्टर ए डी इज इक्वल टू वेक्टर बी है, ठीक है. तो देन here what is vector AB plus vector AD is equal to vector AB plus vector AD is equal to क्या जाएगा यहाँ पे वेक्टर AC. अब देखो वेक्टर AB यानी क्या है, वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, दिस इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर AC. दैट मीन्स वी कैन से वेक्टर AC इज इक्वल टू क्या जाएगा, वेक्टर A प्लस B.
तो ये जो लॉ है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। यानी यहाँ पे अगर आपको देखो ये क्या मालूम है, ए बी यानी वेक्टर ए है और ये ए डी यानी वेक्टर बी है, तो ये दो वेक्टर का जो एडिशन रहेगा ये हमेशा क्या रहेगा यहाँ पे अलॉन्ग द डायगोनल रहेगा। ठीक है, तो ये जो है इसको बोलते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, उसके बाद में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में बेसिक कंसेप्ट ये है कि वी कैन ऐड टू वेक्टर्स ओनली इफ द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड द इनिशियल पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर इज सेम। क्या होता है, टर्मिनल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड द इनिशियल पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर इज सेम। फॉर एग्जांपल सपोज हियर वेक्टर ए बी इज गिवन, तो ये वेक्टर ए बी है एंड सपोज इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर ए। सपोज यहाँ पे ये वेक्टर बी सी है, कैसे भी ले सकते हैं आप, इधर लो ऐसे लो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये वेक्टर बी सी है, सपोज दिस इज डिनोटेड बाय वेक्टर बी। ठीक है, यानी देखो अगर आप ऑब्जर्व करें वेक्टर ए बी का जो टर्मिनल पॉइंट है वो क्या है, वेक्टर बी सी का क्या है, इनिशियल पॉइंट है। अब आपको ये दो वेक्टर को अगर ऐड करना है तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और सेकंड वेक्टर का क्या करना है, टर्मिनल पॉइंट जो है उसको ज्वाइन करना है। तो ये जो वेक्टर ए सी है दिस गिव्स द व्हाट इज एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दिस गिव्स द व्हाट इज एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो एक्चुअली दिस इज द एडिशन। अब एक याद होगा है ना, दिस इज नॉट द एडिशन ऑफ द डिस्टेंसेस। यानी अगर आप सपोज फ्रॉम ए टू बी अगर आप 15 किलोमीटर गए और फ्रॉम बी टू सी अगर आप 10 किलोमीटर गए ना, तो ऐसा जरूरी नहीं कि फ्रॉम आप ए टू बी हो गया और ये बी टू सी हो गया। तो ऐसा अब ए सी अगर आप फाइंड करेंगे तो दिस इज नॉट नेसेसरीली 25, यानी ये 25 नहीं आएंगे, 15 + 10 नहीं आएंगे यानी, लेकिन ये 15 + 10 नहीं आएंगे यानी। तो एक्चुअली क्या है, वेक्टर एडिशन यानी क्या रहता है, दैट इज एक्चुअली रेडियल डिस्टेंस। यानी अगर आप कार से ऐसा होकर ऐसा जा रहे होंगे और अगर आप प्लेन से जा रहे होंगे तो ऐसा जाएंगे क्या है, यानी ए बी ए सी जाएंगे कि आप डायरेक्टली जाएंगे, दैट इज अ रेडियल डिस्टेंस। तो इसलिए वेक्टर एडिशन यानी क्या रहता है, एक्चुअली रेडियल डिस्टेंस रहता है। तो ये बिल्कुल याद रखना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि वी कैन ऐड टू वेक्टर्स only if the terminal point of first vector and initial point of second vector is same। देखो ये हमेशा याद रखो, we can add two vectors only if the terminal point of the first vector एंड द इनिशियल पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर इज सेम। तो ये डायरेक्शन ऐसे रहेंगे ए टू सी। हाँ, तो यहाँ पे देखो लेट अस सपोज दैट वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर बी सी इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर बी है। देन वेक्टर ए सी इज कॉल्ड व्हाट इज एडिशन ऑफ वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी and is given by vector A plus vector B। That means आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर ए सी है। ठीक है, तो ये देखो वेक्टर ए बी है। ठीक है, वेक्टर ए बी, दैट मीन्स इसको मैं ए बी यानी क्या है, वेक्टर ए है, बी सी यानी क्या है, वेक्टर बी है, इज इक्वल टू वेक्टर ए सी। दैट मीन्स यहाँ पे क्या रहेगा, वेक्टर ए सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी। तो ये हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब देखो ऑन द बोर्ड बोथ द लॉस आर रिटन। अब देखो अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है और ये क्या है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है। अब आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम में क्या रहता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, बराबर है। अब देखो ये अगर वेक्टर ए है तो ये भी, सॉरी ये अगर वेक्टर है ए बी तो डेफिनेटली ये क्या रहेगा, वेक्टर ए रहेगा। अगर ये वेक्टर बी है तो ये क्या रहेगा, वेक्टर बी रहेगा। यानी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर यहाँ पे आप ट्रायंगल ए बी सी लेंगे
तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी, यानी ये केस में क्या होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वेरीफाई हो जाता है। इसलिए ऐसा कुछ ज़्यादा बेसिक डिफरेंस नहीं है, यानी इसमें किसमें, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में और व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में, यानी इसमें भी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लीकेबल है। मगर इन दिस केस क्या किया था अपन ने, अगर आपको एडजेसेंट साइड्स अगर मालूम है तो आप डायरेक्टली उसका एडिशन जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है, डायगोनल के डायरेक्शन में रहता है। उसका एडिशन क्या रहता है, डायगोनल के डायरेक्शन में रहता है। इसको चाहे तो अपन क्या कर सकते हैं, वेक्टर सी से डिनोट कर सकते, करना होगा तो ठीक है। तो अब यहाँ पे भी देखो, अगर मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम अगर कंप्लीट किया तो वही कंसेप्ट आ जाएगा, पैरेललोग्राम अगर कंप्लीट किया तो वही कंसेप्ट आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो देखो, और एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज है, एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज है, तो अगले पीरियड में अपन एडिशन की प्रॉपर्टीज लेंगे। ओके, चलो बाय।